नाम लिया, चाहे जयंत चौधरी का नाम हो, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर का नाम हो, दारा सिंह चौहान और राकेश सचान का मामला हो, केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद हो, तो भारतीय जनता पार्टी एक शिकारी पार्टी है और भाजपा की बंसी और कटिया के ये चारे के तौर पर केचुआ और सिधरी चरवा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ओबीसी SC ST को शिकार बनाने के। इसी तरह अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल एस, वह अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड की प्राइवेट लिमिटेड जो है कि केवल अपने घर की ये दुकान खोल करके जो है ना, ये समाज को बरगलाने का, लूटने का काम कर रहा है। और यह समाज जो है कि ये जो पारिवारिक दुकानें हैं, जैसे संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी हो, चाहे जो है कि मंगरू एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है, इनके असली चेहरे को पहचान गए हैं। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस समय जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, आपको पता होगा कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर देखा जाए तो 2 साल से कम भी वक्त अब रह गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके से अपनी अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियां भी कर रही हैं और तमाम जो सियासी विसात है उसको बिछाना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में निषादों की आबादी अगर देखा जाए तो लगभग 10% है। कहीं ना कहीं ये 10% आबादी निर्णायक भूमिका में रहती है और जिसके तरफ निषाद जाता है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सत्ता भी उसकी तरफ रुख कर लेती है और कहीं ना कहीं वो सत्ता पर काबिज हो जाता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए निषादों या एक तरीके से पीडीए की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनसे इस मुद्दे पे चर्चा होगी कि 2027 में जो निषाद बिरादरी है, निषाद समाज है, वो किसके तरफ ज़्यादा रुख करने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन क्षेत्र में इनकी अच्छी जो है आना जाना है, अच्छे लोगों से मिलना जुलना है, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लोक बंधु चैनल को। इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके जो है जनता तक आवाज पहुंचाने में मदद करें। तो अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मार्च महीने के बाद से तमाम बैठकें कर रहे हैं, अपने तमाम विंग को तैयार कर रहे हैं 2027 के लिए। अगर देखा जाए 2027 का जो सुगबुगाहट है या फिर जो इनकी क्रियाकलाप है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की ही तरह पीडीए फार्मूले पर लड़ा जाएगा। यहाँ अहम चीज है कि पीडीए फार्मूले में आप भी आते हैं, निषाद समाज एक अच्छी खासी तादाद में है। अगर देखा जाए कुछ विधानसभाओं को छोड़ दिया जाए तो लगभग निर्णायक भूमिका में आप लोग हर जगह है। क्या लग रहा है 2027 में निषाद समाज का क्या माहौल है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो मैं सामाजिक न्याय समिति 2001 की रिपोर्ट हो, चाहे राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली सामाजिक न्याय समिति पार्ट 2 2018 की रिपोर्ट की बात हो, अगर उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण को आप खंगालोगे तो अगर दलित वर्ग में अगर सबसे बड़ी आबादी वाली जाति 11.87% की संख्या में है तो वह जाटव और चमार, धूसिया और जूजिया समाज है। दूसरे नंबर पर जो है कि दलित वर्ग में सबसे बड़ी दूसरे नंबर की बड़ी जाति है तो पारसी जाति है, जिसकी आबादी 3.87% है। तो हमारा पारसी समाज तो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ आ गया और हमारे दलित वर्ग का जो कभी बसपा का कोर वोट बैंक हुआ करता था, हमारा जाटव भाई भी आधे से अधिक बड़ी संख्या में अपने भविष्य के लिए, आरक्षण के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC ST की अगवानी कर रही है, अब भारतीय समाजवादी पार्टी के तरफ जो है कि अपना भविष्य देख रहा है। और मायावती जी के बोल चाल और भाषा से साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके वह समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ही सिर्फ काम कर रही है। इसलिए दलित वर्ग का जो हमारा जाटव भाई है वह भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। अगर पिछड़ों में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पर यादव समाज है, जिसकी आबादी 10.48% उत्तर प्रदेश में है। तो दूसरे नंबर पर यादव के ही समकक्ष जो है, जहां जो कि 187 विधानसभा क्षेत्रों में 30,000 से लेकर के लगभग में 1 लाख तक निषाद वोटर है। इसकी आबादी 10.25% के करीब है। और इसके बाद जो है
काछी, कोयरी, कुसमी, सैनी, माली, सैनी, भिरती, मुराव है, इनकी आबादी 4.85% है। इसके बाद जो है कुर्मी जाति की आबादी 4.01% है। लोधी समाज की आबादी 3.7% है। फिर इसके बाद आप देखेंगे राजभर जाति की आबादी तो 1.31% और नोनिया चौहान जाति की आबादी 1.26% है और नाई समाज की आबादी 1.01% है। पासी जाति की आबादी जो है, प्रजापति जाति की आबादी 1.87% और पाल, गडेरिया, धनगर, बघेल जो है इनकी आबादी भी 2.38% उत्तर प्रदेश में है। और पूरा हमारा पीडीए जो है, अब हमारा पीडीए 10 बनाम 90 के मुद्दे पर एकजुट होकर के जिस तरह समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दावे थे उन दावों को फेल करते हुए देश में तीसरे नंबर की और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बना करके एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। अब हमारी लड़ाई जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में 10 बनाम 90 की है, जो कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा दिया था 70-80 के दशक में कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा दिए थे। उसी फार्मूले को आगे करते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के मिशन में 10 बनाम 90 के फार्मूले पर आगे जाएगी और सोशल इंजीनियरिंग, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग को साध करके जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, छात्र, नौजवान और किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी जो है 2027 का चुनाव लड़ेगी और पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का भरपूर सहयोग और समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जी, अगर आप जैसे निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बड़े नेता के तौर पर आपको माना जाता है, क्या यह हकीकत है कि आप जैसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समाज के अलग अलग नेताओं को तैयार किया, निषाद समाज के लिए संजय निषाद हैं, पटेल या वर्मा निषाद समाज के लिए जो प्रिया पटेल हैं, राजभर हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको उन्होंने एक जाति विशेष, जैसे मौर्य के लिए आप केशव प्रसाद मौर्य की बात आती है, वो अपने समाज की अगुवाई करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पीडीए आपका है उसमें भी तो लगभग इस तरीके से काट छाट होगी। देखिए, पहले मैं निषाद मल्लाह केवट हूँ और हमारी जाति शिकारी जाति होती है। हम लोग जब नदियों में, गंगा हो, घाघरा हो, चाहे जमुना हो, गोमती हो, जो भी नदियां हो, जब हमारे लोग मछली मारने जाते हैं तो बंसी और कटिया होती है मछली पकड़ने का एक हथियार, उसमें केचुआ, चपड़ी और सीधरी छोटी मछलियां जो होती है उनको गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार बना लेते हैं। अभी आपने नाम लिया, चाहे जयंत चौधरी का नाम हो, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर का नाम हो, दारा सिंह चौहान और राकेश सचान का मामला हो, केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद हो, तो भारतीय जनता पार्टी एक शिकारी पार्टी है और भाजपा की बंसी और कटिया के ये चारे के तौर पर केचुआ और सिधरी चरवा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ओबीसी, एससी, एसटी को शिकार बनाने के लिए। लेकिन यह निषाद समाज इन जो मुखौटे हैं इनके असली चेहरे को और इनके मंतव्य को समझ गए। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा की बात करते हैं, राजभर समाज के अधिकार, मान सम्मान और अधिकार की बात करते हैं, अति पिछड़ों का नेता बनने का दम भरते हैं। अभी तक, आज तक मैं नहीं देखा कि ओम प्रकाश राजभर कभी मुख्यमंत्री से मिलते हो, चाहे वो अमित शाह से और प्रधानमंत्री से मिलते हो। केवल अरुण राजभर और अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं, जिससे साफ होता है कि सुभाषपा पार्टी जो है वह मंगरू एंड उनके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर संजय निषाद को देखा जाता है, जो निषाद पार्टी बना करके निषादों का नेता बनने का प्रयास करते हैं, तो आप बताओ कि निषादों में निषाद के परिवार के अलावा कौन नेता है? जब ये कभी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते हैं, तो केवल संजय निषाद मिलेंगे। उनका बेटा अमित निषाद हो, प्रवीण निषाद हो, श्रवण निषाद हो, इसके बाद तो कोई दूसरे परिवार का जो है कि निषाद नेता दिखाई नहीं देता है। उसी तरह अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, अपना दल एस, वह अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड की प्राइवेट लिमिटेड जो है कि पार्टी है। मैं संजय निषाद के बारे में और बता दूं कि संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका बेटा जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद था संत कबीर नगर से, प्रवीण निषाद, वह निषाद पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी है। उनकी पत्नी मालती निषाद जो है निषाद पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका साला जो है कि रविंद्र मरी निषाद जो है उत्तर प्रदेश का निषाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनका बेटा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है चौरी चौरा से, वह जो है कि निषाद पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी है। वही हाल देख लीजिए सुभाषपा का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है
उनका बेटा जो है कि अरविंद राजभर जो है कि प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो दूसरा बेटा जो है कि अरुण राजभर जो है कि वह महासचिव और प्रवक्ता है। तो ये केवल अपने घर की ये दुकान खोल करके जो है ना, ये समाज को बरगलाने का, लूटने का काम कर रहा है। और यह समाज जो है कि ये जो पारिवारिक दुकानें हैं, जैसे संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी हो, चाहे जो है कि मंगरू एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है, इनके असली चेहरे को पहचान गए हैं। ये राजभर को, निषाद को आगे मुखौटा बना करके, आगे करके जो है यह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। अगर भाई निषाद पार्टी आप चला रहे हो तो अपने बेटा को भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट दिलवा कर क्यों लड़ाते हो? भाजपा के सिंबल पर जो है अपने बेटा को लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ाते हो? यह समाज जो है कि इतना गंवार नहीं है। यह संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की असलियत को पहचान गया है कि एक तरफ ये अपने समाज की पार्टी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है अपने बेटों को जो है भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा करके जो है कि समाज को गुमराह करने का काम कहीं ना कहीं मलाई काट रहे हैं। अगर